क्या आपको भी लगता है कि आप अपनी जिंदगी के बॉस हैं? क्या आपको लगता है कि रात के 2 बजे तक लैपटॉप के सामने आंखें फोड़ना या सुबह 4 बजे उठकर अपनी नींद का कत्ल करना आपकी अपनी चॉइस है? धोखे में हैं आप। सच तो यह है कि आपने खुद को एक ऐसे मानसिक कसाई खाने में खड़ा कर दिया है जहां कसाई भी आप खुद है और बकरा भी आप खुद। पुराने जमाने में गुलामों को चाबुक मारकर काम करवाया जाता था, लेकिन आज की गुलामी इतनी खतरनाक है कि आपको चाबुक की जरूरत ही नहीं। आपने खुद को ही खुद का सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया है। आप थक नहीं रहे, आप धीरे धीरे जल रहे हैं, अंदर से खोखले हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर सेल्फी डाल रहे हैं, क्योंकि इस सोसाइटी ने आपके कान में फूंक मार दी है कि अगर एक पल के लिए भी रुके तो खत्म हो जाओगे। आज हम उस नकाब को उतारकर फेंक देंगे जिसे दुनिया प्रोडक्टिविटी और सक्सेस कहती है, लेकिन हकीकत में वो आपकी रूह का पोस्टमार्टम है। इस खौफनाक सच को आज हम समझेंगे एक ऐसी किताब से जिसने पूरी दुनिया के वर्क कल्चर की धज्जियां उड़ा दी है, जिसका नाम है द बर्नआउट सोसाइटी। इसे लिखा है मशहूर कोरियन जर्मन फिलोसोफर ब्यूंग-चुल हा ने। हाँ, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है जो आपको सपने पूरे करो की लोरी सुनाएंगे। वो एक ऐसे सर्जन है जिन्होंने आज के सड़े हुए समाज का वो हिस्सा काट कर दिखाया है जिसे हम तरक्की मान बैठे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि आज की सबसे बड़ी बीमारी कोई वायरस नहीं, बल्कि हमारा अपना ही दिमाग है जिसने हमें खुद का ही शिकारी बना दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं ऑडियो बुक प्रकाश। आज हम ब्यूंग-चुल हा की उस आग उगलती फिलॉसफी को समझेंगे जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आप जी रहे हैं या बस धीरे धीरे राख हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं द बर्नआउट सोसाइटी। इस सफर की शुरुआत होती है एक ऐसी हकीकत से जिसे हम सब देख तो रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे। ब्यूंग-चुल हा कहते हैं कि हर दौर की अपनी एक खास बीमारी होती है। जैसे पिछला दौर जीवाणु और वायरस का था, जिसे हम बैक्टीरियल एरा कह सकते हैं। उस वक्त दुश्मन बाहर था, कोई इन्फेक्शन था जिसे एंटीबायोटिक से खत्म किया जा सकता था। लेकिन आज का दौर न्यूरोनल है। आज का दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अपने न्यूरॉन्स के अंदर बैठा है। आज की बीमारियां डिप्रेशन, ADHD, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर और बर्नआउट सिंड्रोम है। ये बीमारियां किसी बाहरी हमले से नहीं होती, बल्कि ये उस सिस्टम का नतीजा है जिसमें हम रह रहे हैं। सोच कर देखिए, आज हर दूसरा इंसान एंजाइटी का शिकार क्यों है? क्यों एक छोटा बच्चा भी ADHD लेकर पैदा हो रहा है? हाँ, कहते हैं कि ये सब इसलिए है क्योंकि हमने अपनी दुनिया को एक ऐसी अति में धकेल दिया है जहां से वापस लौटना नामुमकिन सा लगता है। इसे एक कड़वे उदाहरण से समझते हैं। पुराने जमाने में एक राजा होता था जो अपनी प्रजा पर हुक्म चलाता था। लोग डर के मारे काम करते थे। इसे हा ने डिसिप्लिनरी सोसाइटी कहा है। यहां कानून था, जेल थी और पाबंदियां थी। वहां आप गुलाम थे क्योंकि किसी और ने आपको जंजीरों में जकड़ा था। लेकिन आज की दुनिया बदल चुकी है। आज कोई राजा नहीं है जो आपको काम करने के लिए मजबूर करे। आज हम अचीवमेंट सोसाइटी में जी रहे हैं। यहां का नारा है यस यू कैन। सुनने में यह बहुत पॉजिटिव लगता है, लेकिन यह दुनिया का सबसे बड़ा मानसिक ट्रैप है। आज के दौर का इंसान खुद को आजाद समझता है, लेकिन हकीकत में वो खुद का ही सबसे बड़ा शोषक बन गया है। कल्पना कीजिए भारत के उस मिडिल क्लास लड़के की जो रात दिन एक AT कंपनी में या सरकारी नौकरी की तैयारी में घिस रहा है। उसे उसका बॉस या उसके घर वाले उतना मजबूर नहीं कर रहे जितना वो खुद को कर रहा है। उसे लगता है कि अगर वो रात को सो गया तो वो पीछे रह जाएगा। अगर उसने वीकेंड पर काम नहीं किया तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। वो खुद को ही चाबुक मार रहा है, अपनी ही नींद की बलि दे रहा है और इसे नाम दे रहा है सेल्फ इंप्रूवमेंट का। हाँ, कहते हैं कि यही वो पॉइंट है जहां इंसान बीमार पड़ता है। जब आप खुद को एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं जिसे बस अपग्रेड करते रहना है, तो आप जीना छोड़ देते हैं। आज के समाज में परफॉर्मेंस ही भगवान है। हमें लगता है कि हमारी कीमत इस बात से है कि हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम कितने सफल हैं। लेकिन ये सफलता हमें एक ऐसे अंधेरे गड्ढे में ले जा रही है जहां सुकून नाम की कोई चीज नहीं है। हम एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसमें सामने वाला कोई दुश्मन नहीं,
बल्कि हमारा अपना ही शरीर और दिमाग है। इसे न्यूरोनल वायलेंस कहते हैं। ये वो हिंसा है जो बाहर से नहीं दिखती। कोई खून नहीं बहता, कोई हड्डी नहीं टूटती, लेकिन आत्मा अंदर ही अंदर कुचल दी जाती है। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां न नो कहना मना है। हर जगह हाँ का शोर है। हाँ, मैं ये भी कर सकता हूं। हाँ, मैं और पैसे कमा सकता हूं। हाँ, मैं और फिट हो सकता हूं। ये आई कैन की जिद हमें थका देती है, और ये थकान वो नहीं है जो सोकर दूर हो जाए। ये वो थकान है जो हमारी रूह को पत्थर बना देती है। आज का इंसान इतना थक चुका है कि वो दूसरों से बात तक नहीं करना चाहता। वो बस अपनी ही दुनिया में, अपने ही प्रेशर के नीचे दबा हुआ है। इसे ही कहते हैं द टायर्डनेस ऑफ द सोल। इस दौड़ती हुई दुनिया में हमने एक और जहर को अपनी आदत बना लिया है, जिसे हम शान से मल्टीटास्किंग कहते हैं। हमें लगता है कि एक साथ 10 काम करना हमारी काबिलियत है। ऑफिस का काम करते हुए व्हाट्सएप चेक करना, खाना खाते हुए यूट्यूब पर रील स्क्रॉल करना और जिम में वर्कआउट करते हुए पॉडकास्ट सुनना। हमें लगता है हम बहुत प्रोडक्टिव हो रहे हैं, लेकिन ब्यूंग-चुल हा कहते हैं कि ये कोई इंसानी तरक्की नहीं है, बल्कि ये तो पिछड़ना है। ये रिग्रेसिव है। पुराने जमाने में जंगली जानवर यही करते थे। एक जंगली जानवर जब खाना खाता है तो उसे साथ में अपने पीछे आने वाले शिकारी की आहट भी सुननी पड़ती है। उसे अपने बच्चों की रखवाली भी करनी पड़ती है और आसपास के खतरे पर भी नजर रखनी पड़ती है। वो जानवर कभी भी एक काम में डूब नहीं सकता, क्योंकि उसे अपनी जान बचाने की फिक्र है। आज का इंसान भी उसी जंगली जानवर वाली हालत में पहुंच गया है। हम किसी एक चीज में गहराई, डीप कॉन्टेम्पलेशन तक जा ही नहीं सकते। हमारी अटेंशन इतनी टुकड़ों में बंट चुकी है कि हम बस सतह पर तैर रहे हैं। आज का समाज प्रोफाउंड बॉर्डम यानी गहरी बोरियत को बर्दाश्त नहीं कर पाता। जैसे ही हम खाली बैठते हैं, हम अपना फोन निकाल लेते हैं। हमें लगता है बोर होना समय की बर्बादी है, लेकिन हकीकत इसके उलट है। कहते हैं कि बोरियत वो आध्यात्मिक नींद है जो हमारी क्रिएटिविटी के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी शरीर के लिए रात की नींद। अगर आप कभी बोर ही नहीं होंगे तो आपके अंदर कोई नया विचार जन्म ही नहीं लेगा। आज की भागदौड़ ने हमसे वो ठहराव छीन लिया है। हम सब हाइपर एक्टिव हो चुके हैं। हमें हर वक्त कुछ न कुछ करना है, कुछ न कुछ देखना है, और ये अति सक्रियता, हाइपर एक्टिविटी हमें मानसिक रूप से बीमार बना रही है। हम उस नाचने वाले लट्टू की तरह हो गए हैं जो बहुत तेजी से घूम रहा है, इतना तेज कि लगता है वो स्थिर है, लेकिन असल में वो अंदर से खत्म हो रहा है। इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। आज का युवा जब पहाड़ों पर घूमने जाता है तो वो वहां की शांति को महसूस करने नहीं जाता। वो वहां अपनी अचीवमेंट दर्ज करने जाता है। उसे वहां जाकर फोटो खींचनी है, रील बनानी है, दुनिया को दिखाना है कि देखो मैं यहां हूं। वो वहां होकर भी वहां नहीं होता। उसका दिमाग इस बात में उलझा है कि उसकी पोस्ट पर कितने लाइक आए। वो कुदरत को देख नहीं रहा, वो बस उसे कंज्यूम कर रहा है। ब्यूंग-चुल हा इसे पेडागॉजी ऑफ सीइंग कहते हैं, यानी देखने की कला। हमने देखना छोड़ दिया है, हम बस रिएक्ट करना जानते हैं। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है, हम रिएक्ट करते हैं। हमारी जिंदगी एक्शन नहीं बल्कि रिएक्शन बन गई है। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे, हमें ये डिजिटल दुनिया नचा रही है। हम एक ऐसी जेल में बंद है जहां दीवारें कांच की है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ प्रदर्शन के लिए है। आज के दौर में अगर आपने कुछ किया और उसे सोशल मीडिया पर नहीं डाला तो माना जाता है कि वो हुआ ही नहीं। ये दिखावे की भूख हमें अंदर से खोखला कर रही है। हम अपनी असल जिंदगी को भूलकर उस डिजिटल इमेज को चमकाने में लगे हैं जो हमारी है ही नहीं। और जब वो इमेज और हमारी हकीकत आपस में टकराती है तो जन्म लेता है डिप्रेशन। हम थक जाते हैं ये झूठ जीते जीते। हम थक जाते हैं दूसरों से अपनी तुलना करते करते, और ये थकान हमें ऐसी जगह ले जाती है जहां से वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल है। इसे ही लेखक दी आउटबर्न कहते हैं, जब इंसान की आत्मा पूरी तरह जलकर खाक हो जाती है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े भ्रम की जिसे हम अपनी आजादी कहते हैं। ब्यूंग-चुल हा कहते हैं
कि आज का इंसान खुद को आजाद समझता है क्योंकि उसके ऊपर कोई कोड़ा मारने वाला मालिक नहीं है, लेकिन हकीकत में ये आजादी ही सबसे बड़ा फंदा है। इसे वीटा एक्टिवा यानी अतिस्क्रियता का नाम दिया गया है। हम एक ऐसे चूहे की तरह हैं जो एक पहिए के अंदर भाग रहा है। उसे लगता है कि वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो वही खड़ा है। आज का सिस्टम हमें ये यकीन दिलाता है कि तुम जो चाहो वो बन सकते हो, तुम जितना चाहो उतना कमा सकते हो, और यही अनलिमिटेड पोटेंशियल का विचार हमें अंदर से खा जाता है। जब कोई आपसे कहता है कि सब कुछ मुमकिन है, तो वो अनजाने में आप पर एक ऐसा बोझ डाल देता है जिसे आप कभी उतार नहीं पाते। इसे अपने आसपास के माहौल से जोड़कर देखिए। आज हर साइड हसल की बात कर रहा है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपसे कहा जाता है कि फ्रीलांसिंग भी करो। अगर आप सो रहे हैं तो आपसे कहा जाता है कि जब आप सो रहे होते हैं तब कोई और मेहनत कर रहा होता है। ये जो हमेशा कुछ करते रहने का दबाव है, यही असली गुलामी है। पुराने जमाने का गुलाम कम से कम ये तो जानता था कि वो गुलाम है, इसलिए उसके अंदर बगावत की आग होती थी। लेकिन आज का गुलाम तो ये जानता ही नहीं कि वो गुलाम है। उसे लगता है कि वो जो भी मेहनत कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है। वो खुद का ही मालिक है और खुद का ही नौकर। ये एक ऐसी अजीब स्थिति है जहां शिकारी और शिकार दोनों एक ही शरीर में कैद है। आप खुद को ही थकाते हैं और जब थक जाते हैं तो खुद को ही नाकामयाब मानकर कोसने लगते हैं। ब्यूंग-चुल हा यहां एक बहुत गहरी बात कहते हैं। द बर्नआउट सोसाइटी इज अ सोसाइटी ऑफ फटीग, यानी ये थके हुए लोगों का समाज है। लेकिन ये थकान हमें एक साथ नहीं लाती, बल्कि हमें एक दूसरे से और दूर कर देती है। पुराने समय की थकान कलेक्टिव होती थी। जब मजदूर काम करके थकते थे तो वो साथ बैठते थे, दुख बांटते थे। लेकिन आज की थकान आइसोलेटेड है। ये थका हुआ इंसान बस अपने कमरे में बंद होकर अपने फोन में खो जाना चाहता है। उसे किसी की शक्ल नहीं देखनी, उसे किसी से बात नहीं करनी। ये थकान हमें स्वार्थी और अकेला बना रही है। हम एक ऐसे युद्ध में हैं जहां हर कोई एक दूसरे का कॉम्पिटिटर है। आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, यहां तक कि आपका भाई भी आपके लिए एक कंपटीशन बन गया है। जब हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाकर आगे बढ़ने की रेस में हो, तो वहां समाज बचता ही नहीं, बस भीड़ बचती है। आज की दुनिया में हल्कापन खत्म हो गया है। हर चीज भारी है। आपका करियर, आपकी इमेज, आपकी ईगो। हम अपनी आत्मा का वजन इतना बढ़ा चुके हैं कि हम उड़ना भूल गए हैं। हाँ, कहते हैं कि हमें फिर से कहने की ताकत पैदा करनी होगी। आज का सबसे बड़ा क्रांतिकारी वो नहीं है जो बहुत कुछ कर रहा है, बल्कि वो है जो कुछ नहीं करने की हिम्मत रखता है, जो शांति से बैठ सकता है, जो बिना किसी लालच के कुदरत को देख सकता है, जो अपनी थकावट को स्वीकार कर सकता है। अगर हम इस रेस से बाहर नहीं निकले तो एक दिन हम सब उस मुकाम पर होंगे जहां हमारे पास पैसा होगा, शोहरत होगी, लेकिन उसे महसूस करने के लिए अंदर कोई इंसान जिंदा नहीं बचेगा। हम बस एक ऐसी मशीन बनकर रह जाएंगे जो तब तक चलती है जब तक कि उसका पुर्जा पुर्जा घिसकर राख न हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस दलदल से निकलने का कोई रास्ता है, या हम सब इसी मानसिक गुलामी में घुट घुट कर मरने के लिए पैदा हुए हैं? ब्यूंग-चुल हा हमें एक कड़वा लेकिन जरूरी समाधान देते हैं। वो कहते हैं कि हमें वापस ठहराव की तरफ लौटना होगा। हमें फिर से कॉन्टेम्पलेटिव लाइफ यानी सोच विचार वाली जिंदगी को अपनाना होगा। आज का समाज हमें हाइपर एक्टिव बनाता है, लेकिन हमें एक्टिव नहीं बल्कि माइंडफुल होने की जरूरत है। हमें सीखना होगा कि कैसे हम दुनिया के इस शोर को इग्नोर करें। आज के दौर में न कहना सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है। जब आप अपनी जिंदगी में फालतू के कामों, फालतू के दिखावे और फालतू की रेस को नो कहते हैं, तभी आप अपने लिए यस कह पाते हैं। हमें उस बोरियत को फिर से गले लगाना होगा जिससे हम भाग रहे हैं। याद रखिए, दुनिया की सबसे महान खोजें और सबसे बेहतरीन कला तब पैदा हुई जब इंसान खाली बैठा था, न कि तब जब वो 18 घंटे काम कर रहा था। हमें अपनी आत्मा की थकान को पहचानना होगा। ये थकान कोई कमजोरी नहीं है,
ये आपका शरीर और आपकी रूह आपसे चीख चीख कर कह रही है कि बस करो, तुम मशीन नहीं हो। हाँ, कहते हैं कि हमें हीलिंग के लिए किसी दवा की नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ की जरूरत है। हमें इस अचीवमेंट सोसाइटी के कंपटीशन को छोड़कर वापस एक कम्युनिटी बनना होगा, जहां इंसान की कीमत उसकी परफॉर्मेंस से नहीं, बल्कि उसकी मौजूदगी से तय हो। अगर हम आज भी नहीं जागे, तो आने वाली नस्लें हमें इंसान के रूप में नहीं, बल्कि थकी हुई मशीनों के रूप में याद रखेंगी। एक ऐसी पीढ़ी जो अपनी ही कामयाबी के नीचे दबकर मर गई। चुनाव आपका है। क्या आप इस जलते हुए समाज की राख बनना चाहते हैं, या वो इंसान जो इस आग को बुझाने की हिम्मत रखता है? ब्यूंग-चुल हा की ये किताब सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं, एक चेतावनी है। इस चेतावनी को समझिए, इससे पहले कि आपका बर्नआउट आपको पूरी तरह खा जाए। तो दोस्तों, ये थी ब्यूंग-चुल हा की किताब द बर्नआउट सोसाइटी की वो कड़वी सच्चाई जिसे आज का सिस्टम आपसे छुपाना चाहता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग की परतों को खोला है, अगर आपको लगा है कि हाँ, आप भी इसी अनजानी जेल के कैदी हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। ये बातें सिर्फ आप तक नहीं रहनी चाहिए। अपने उस दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें जो रात दिन पागलों की तरह भाग रहा है। शायद आपकी एक शेयरिंग उसकी रूह को जलने से बचा ले। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए कि क्या आपने भी कभी वो खालीपन और वो थकान महसूस की है जिसे ये दुनिया कामयाबी इसका नाम देती है। आपके विचार मेरे लिए और इस कम्युनिटी के लिए बहुत कीमती है। ऐसी ही और गहरी, डार्क और समाज का सच दिखाने वाली किताबों को आसान भाषा में समझने के लिए ऑडियो बुक प्रकाश को अभी सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबा दें, ताकि अगली बार जब हम सच का नकाब उतारें तो आप उसे सुनने के लिए तैयार रहें। मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे थे ऑडियो बुक प्रकाश। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सच के साथ। तब तक के लिए रुकिए, सोचिए और फिर जिए।